नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट विद आलोक में। पिछले 3-4 दिनों से आपको मेरा इंतजार था, मुझे आप सभी का इंतजार था। जब से पेट का रिजल्ट आया है, मैं भी आपसे बातचीत करना चाह रहा था, लेकिन अनिवार्य कारण से थोड़ा सा बाहर गया था, इसलिए आपसे रूबरू नहीं हो पाया। कनेक्टिविटी लगातार थी, आप लोगों के संदेश मिल रहे थे कि सर एक बढ़िया वीडियो इस पर आना चाहिए, एक लॉजिकल वीडियो आना चाहिए, जिससे सारी चीजें क्लियर हो जाए। आज ही सुबह लौटा तो सबसे पहले तैयारी की कि आपके लिए एक वीडियो बनाए। दिन भर बहुत सारे डाटाज को एनालाइज किया, उन डाटाज को एनालाइज करने के बाद एक रिजल्ट निकाला और उस रिजल्ट से आप लोगों को डिस्कस करने चल रहा हूं और आप लोगों के साथ डिस्कशन कर रहा हूं। ये बहुत जेन्युइन डिस्कशन है। जो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा आप देख लीजिएगा, चीजें वही रहेंगी, उससे इधर उधर चीजें नहीं होंगी। जैसे हमेशा ऐसा होता है कि जो भी आपसे चीजों को डिस्कस करता हूं लगभग चीजें वही रहती है। पहले आप सभी लोग जुड़ जाए। देखिए, रिजल्ट का जो गणित है वो इतना भी कठिन नहीं है। हालांकि आज इस रिजल्ट के गणित को समझाने के लिए संदीप सर ने का बहुत सहयोग रहा। संदीप सर ने काफी चीजों को बनाने में मेरी मदद की, जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो संदीप सर का इसमें महती प्रयास है और उनके प्रयासों से हम लोग जिन आंकड़ों के निर्णय पर पहुंचे हैं उनको आज आपके सामने रख रहा हूं। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कट ऑफ पर, परसेंटाइल पर, सेफ मार्क्स पर। 17,000 सदस्यों का, जो लोग टेलीग्राम से जुड़े हैं आप लोगों ने देखा होगा, कल इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको एक मैसेज दिया गया था कि आप लोग अपनी मार्कशीट्स को भेजिए अंकों के साथ। 17,000 सदस्यों ने अपनी मार्कशीट को भेजा। एक एक्सेल फाइल बना के उन 17,000 सदस्यों की मार्कशीट को, परसेंटाइल को, अंकों को देखा गया और उसके बाद फिर एक रेशियो बनाया गया। उन 17,000 में से 1700 को छांट लिया गया और उस 1700 में से जो एनालिसिस किया गया उस एनालिसिस को आपको बताता हूं। पहले तो सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि पहले 5 से 7 मिनट आप इन चीजों को समझें कि आप जिस वर्ग में परीक्षा दिए हैं उस वर्ग में जो अधिकतम छात्र हैं वो कहां पे हैं, या अधिकतम जो सदस्य कहां पे हैं। आप लोग लगातार इधर उधर चीजों को देख रहे हैं, लेकिन वास्तविक स्थिति से आप लोग अवेयर नहीं है और होंगे भी कैसे, क्योंकि इतना बड़ा समूह तो आपको कहीं मिलेगा नहीं कि 17,000 18,000 बच्चों का समूह मिल जाए। तो उस समूह को हम लोगों ने इकट्ठा किया है, आप ही लोगों से बना हुआ समूह है। और आप देखिए कि जब उस समूह को बेटा इकट्ठा किया है तो ये देखिए सबकी कैटेगरी बनाई गई है कलर वाइज कि कितने नंबर के बच्चे कहां पे हैं। ये आप लोगों ने जो अपने अंक भेजे हैं, नॉर्मलाइजेशन के बाद अंक और परसेंटाइल है, और इन अंक और परसेंटाइल्स के बाद आप देख रहे हैं कि अलग अलग लोगों को यहां पर देखा गया है कि कौन कहां पे है, किसका परसेंटाइल क्या है। ये आप द्वारा भेजे गए अंक है और इन अंकों के बाद इनका एनालिसिस किया गया। तो इस लिस्ट में बेटा 17,000 में से रेंडमली जो लोग छांटे गए हम लोगों के द्वारा, वो रेंडमली लोग छांटे गए बेटा 1700। आप देख रहे हैं कि ये पूरा जो आपका ग्रुप है, ये पूरा ग्रुप 1762 लोगों का है। 1700 लोगों को इसमें से छांटा गया। ये वो लोग हैं जिनको आप लोगों ने भेजा था। इन 1700 लोगों में मैं आपको बता दूं, ध्यान से समझिए चीजों को, इन 1700 लोगों में मैं आपको यहां पे स्पष्ट कर दूं कि देखो, यह एक पाई चार्ट है, जिस पाई चार्ट से आपको चीजों को समझना है। पहले मैं ये सारणी आपको समझाना चाहूंगा, फिर मैं वो पाई चार्ट समझाऊंगा आपको। इस सारणी को पहले समझने की कोशिश करिए। आफ्टर नॉर्मलाइजेशन के बाद जो मार्क्स हैं आपके, ठीक है, तो 0 से लेकर 45, 45 का मतलब है 44.99, मतलब 45 से नीचे जितने हैं 44.99, 45 से लेकर 55 ये मार्क्स हैं, परसेंटेज नहीं है, ये शुद्ध मार्क्स हैं जो नॉर्मलाइजेशन के बाद आपने प्राप्त किए हैं। क्लियर है? 0 से 45, 45 से 45 का मतलब 44.99, 45 से 54.99, फिर मतलब 55 लिख लिया, 55 से 65 मतलब 64.99। गौर से देखिए, 0 मार्क्स से लेकर 45 मार्क्स तक के आंकड़े को अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो यहां पर जिसका नंबर 45 दिख रहा है मार्कशीट में, उनका जो परसेंटाइल है बेटा, उनका परसेंटाइल दिख रहा है 55। और ऐसे बच्चे अगर हम 1700 में से हिसाब लगाएं और 1700 को 100% माने तो ऐसे बच्चे केवल 86 हैं, 86 है। 1700 में से 1700 को आप मान लीजिए कि 1700 लोगों ने पेपर दिया, 1700 में से 86 बच्चे ऐसे हैं, 86 केवल ऐसे हैं जिनके नंबर शुद्ध 0 से 45 के बीच में है। शुद्ध नंबर 0 से 45 के बीच में है, जिनका परसेंटाइल 45 नंबर वाले का परसेंटाइल 55 दिख रहा है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि आफ्टर नॉर्मलाइजेशन जो मार्क्स है यही फाइनल मार्क्स है और इसी के हिसाब से आपके परसेंटाइज को, यहां पे परसेंटाइल को एनालाइज किया गया है। अब देखो, जिसका मार्क्स 55 है, 55 है, ठीक है, या इस रेशियो में 45 से 55 में, तो 55 वाले का बेटा जो परसेंटाइल है लगभग वो 75 के आसपास दिख रहा है। वो परसेंटाइल 55 नंबर वाले का जो परसेंटाइल है, ध्यान से समझिए इस गणित को, वो 75 के आसपास दिख रहा है, 75 के आसपास दिख रहा है। ऐसे बच्चे इस लिस्ट में 224 हैं, मतलब 1700 में से 224 बच्चे इस रेशियो में है। ठीक है, अब गौर से देखो, तीसरी चीज मैं आपको दिखा दूं, 55 से 65 जिनका नंबर 65 है, उनका परसेंटाइल 85 से ऊपर दिख रहा है।
आप लोग भी इससे सहमत होंगे, आप लोगों ने बहुत सारी मार्कशीट अपनी भी मुझे शेयर की है। जिनका नंबर 65 है उनका परसेंटाइल कितना दिख रहा है? 86 दिख रहा है, 86 दिख रहा है। ऐसे बच्चे 663 हैं। अब इस लिस्ट को गौर से देखिए आप बेटा, 55 से 65%, 1700 में से 663 बच्चे इस रेशियो में है। मतलब मैक्सिमम बच्चे जिस रेशियो में अपीयर हो रहे हैं वो रेशियो आपका है 55 से 65, और 65 से लेके 85 और 100 वाले रेशियो में जो है वो 727 बच्चे हैं। इसका मतलब है जो जब सबसे ज्यादा संख्या है बेटा वो इस रेशियो में उन लोगों की है जिनका नंबर 55 से लेके 70 तक है। आप देखो 7 और 6 13, मतलब लगभग 1700 में से 1400 बच्चे यहां पे हैं। 1700 में से लगभग 1400 बच्चे यहां पे हैं। ठीक है, पहले पहले इसको सबकी मेरिट तो ठीक है, बाद में समझ लेना, पहले इस गणित को समझिए आप आराम से। ये 17,000 बच्चों का डाटा है। 17,000 बच्चों में से 1700 को मान लीजिए आप। इन 1700 में बेटा मैंने अलग अलग कैलकुलेट कराया है। आपके 55 से लेके 65 तक और 70 तक के जो बच्चे हैं लगभग लगभग वही बच्चे कितने हैं? 1400 है। क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि 85 से ज्यादा नंबर वाले जो बच्चे हैं, हाँ ठीक है, हाँ 85 से ज्यादा नंबर वाले जो बच्चे हैं वो बहुत कम है। 85 से 90 नंबर वाले जो बच्चे हैं बहुत कम है। मैक्सिमम जो बच्चे जिस रेशियो में है वो 55 से लेके 70 के रेशियो में है। जिनके 55 से लेके 70 नंबर आए हैं वह रेशियो सबसे ज्यादा है। और ये देखिए इस आंकड़े को बाकायदा लिखा गया है। जैसे ग्रीन लाइन में आप देखिए, जैसे मैंने आपको बताया है, यहां पर इन आंकड़ों को बाकायदा, आपके आंकड़े हैं जो आपने दिए हैं और इन आंकड़ों को बाकायदा देखिए। सबसे ऊपर जैसे रेड पेन वाले आंकड़े हैं, ठीक है, ये देखिए 0 से लिया गया है। जैसे यहां पे पहले व्यक्ति से लिया गया है, इनका वास्तविक स्कोर 15 है, नॉर्मलाइजेशन के बाद 10 हो गया और ये इनका परसेंटाइल है। तो ऐसे बच्चों को यहां पे जब लिया गया है जिनका 45% है, तो 1 से लेकर ये 50 बच्चे। तो इस तरीके से सबके आंकड़े को बनाया गया है और सबके आंकड़ों को बनाने के बाद फिर ये चार्ट बनाया गया है। अब इस चार्ट में आप यहां पे आराम से देख सकते हैं इन चीजों को कि ये 65 से देखिए, ये वाला हिस्सा देखिए जो सबसे बड़ा हिस्सा है इसका, आपको सब समझ में आ जाएगा। इस हिस्से को देखिए, ये देखिए ये हिस्सा और ये हिस्सा, ठीक, इस हिस्से को निकाल दीजिए। ठीक है, ये देखिए, तो ये 55 से 65 का हिस्सा और 65 से 100 का हिस्सा। इसमें भी बेटा जो 75 से ऊपर वाले हैं वो बहुत कम है। 75 से ऊपर वाले हैं बहुत कम है। तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों से शुरू से कह रहा था कि जो लोग 55 से लेके 70 65 के रेशियो में है और 70 के रेशियो में है, देखो बेटा कट ऑफ क्या होगी, कितना कमीशन देगा, ये सब तो बात का विषय है। पहले जो आया है उसको समझिए, है ना। आप जैसे परसेंटाइल का मतलब समझ लीजिए। जैसे सपोज करिए किसी का परसेंटाइल मान लीजिए 86 दिख रहा है, किसी का परसेंटाइल सपोज करिए कि 86 दिख रहा है, 86 परसेंटाइल है उसका, ठीक है। इसका मतलब यह है केवल 14% बच्चों ने ही उससे ज्यादा नंबर प्राप्त किए हैं। मतलब वो पहले 14% बच्चों में शामिल है। पहले 14% जो बच्चे हैं उनमें वो व्यक्ति शामिल है जिसका परसेंटाइल 86 है। जिसका परसेंटाइल, जैसे आपने देखा है कि 85 नंबर वाले का भी परसेंटाइल 99 हो रहा है, तो अब 85 नंबर वाले का परसेंटाइल 99 है, 90 नंबर वाले का भी 99 के आसपास। इसका मतलब है केवल 1% बच्चे ने नंबर 85 से ज्यादा प्राप्त किए हैं, क्योंकि इसका परसेंटाइल कितना है, 99 है। तो इससे ज्यादा नंबर 1% ने पास किए। जैसे आप इसको और सरल समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए किसी का परसेंटाइल 70 है, आज 70 है, तो इसका मतलब है केवल 30% व्यक्तियों ने इससे ज्यादा नंबर प्राप्त किया है। ठीक है, पहले 30% में ये व्यक्ति शामिल है। ठीक है, पहले 30% में ये व्यक्ति शामिल है। इसका सीधा सीधा लॉजिक ये है। तो पहले तो बेटा बहुत आराम से, आप बुद्धिजीवी वर्ग है, अगर कोई चीज आई है तो उसको समझने की कोशिश करिए। ढेर सारे लोग ढेर सारे तरीके से आपको चीजें बता रहे हैं। 17,000 लोगों का आंकड़ा इसीलिए मंगाया था कि आपको विश्वसनीय सूचनाएं प्रदान कर सकूं कि भैया ये स्थिति है। और ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने 10 नंबर भी पाया है, 20 नंबर भी पाया है, 25 नंबर भी पाया है, 50 नंबर भी पाया है, ऐसे भी लोग हैं। ठीक है, उनके भी आंकड़े आए हैं, ऐसी बात नहीं है। और ऐसे भी लोग हैं बेटा जिन्होंने 96 नंबर पाया है। अपनी ही संस्था का एक छात्र जिसने मुझे स्क्रीनशॉट शेयर किया है ना, उस स्क्रीनशॉट में अंकित जी, अंकित सिंह इनका नाम है, और अंकित जी ने नंबर पाए हैं 95। ये देखिए 95 इनके नंबर है, 95.72 इनका जो है नॉर्मलाइजेशन के बाद है, और इनका देखिए 99.99 परसेंटाइल दिख रहा है। ये बच्चा अपने ही बैच का छात्र है पेट का। ऐसे बहुत सारे नंबर हैं जिनके 86 नंबर हैं, उनका भी परसेंटाइल 99 दिख रहा है। इसका मतलब सीधे सीधे ये है कि 1% लोगों ने इनसे ज्यादा नंबर पाया है। अब इनसे ज्यादा नंबर तो पाया ही नहीं, क्योंकि 99.99 हो गया, तो मतलब 0.01% लोगों ने इनसे ज्यादा नंबर पाया अंकित जी से। तो अंकित जी को बताएंगे क्योंकि इन्होंने पढ़ा है ना, इन्होंने पढ़ा है। तो ऐसे भी लोग हैं जिनके 95 96 तक नंबर है, लेकिन ऐसे लोग बेटा 1% है।
टोटल जिन्होंने परीक्षा दी थी उसका 1% ऐसे लोग हैं। तो पहले आप ये बताइए कि गलत समझ में आ गया कि नहीं? हाँ, आइए, क्लियर हो गई ये बात? तो यहां पर बेटा संख्या बहुत कम है, तो मैं अभी भी आप सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि देखिए चुनावी वर्ष है, ये 15 गुना 20 गुना का चक्कर छोड़िए, कट ऑफ तभी आएगी जब इसके फॉर्म भराए जाएंगे। और 55 नंबर जिनके हैं, मैं अभी भी कह रहा हूं 55 नंबर जिनके हैं वो बहुत बुद्धिमानी से और अच्छे से अपनी तैयारी को करते रहे, ठीक है। जिनके 55 नंबर हैं, स्कोर कार्ड है ये आपका, जिनके 55 नंबर बेटा है, मैं अभी कैटेगरी वाइज नहीं बता रहा हूं, मैं एक बात कह रहा हूं कि जिनके 55-56 नंबर हैं उनका परसेंटाइल ठीक ठाक जा रहा है, 55 नंबर वाले का परसेंटाइल 75 जा रहा है। तो जिनके 55 नंबर हैं, मैं पहले दिन से लेके आज तक अपनी बात पर अड़िग हूं कि 55 नंबर अगर आपके हैं तो आप बहुत गंभीरता से तैयारी को करते रहिए। ये सब हवा हवाई है। उन्होंने कहा कि 5000 लोगों के नंबर 90 से ज्यादा है, 90 से ज्यादा, उन 5000 लोगों ने आपको फोन किया था 90 से ज्यादा नंबर है ना? या कमीशन में उनके फूफा जी हैं तो उन्होंने बताया होगा। ये फूफा लोगों से बचिए यहाँ पे, है ना? बहुत आपको भ्रमित करने वाले, डिस्ट्रैक्ट करने वाले लोग बहुत ज्यादा है। यह ईमानदारी से 17,000 लोगों का डाटा आपके सामने है, उस डाटा के हिसाब से मेहनत किया गया है, उस डाटा के हिसाब से मैं आपको सूचनाएं दे रहा हूं, इसमें कोई वो नहीं है। और ये 17,000 लोगों का डाटा जो यहाँ पे हम लोगों ने इकट्ठा किया है ना, एक समूह है 17,000 लोगों का, आपके बीच के लोगों का समूह, उनका ये वास्तविक एनालिसिस है उनके डाटा का, ठीक है। तो यहाँ पे इन चीजों को बेटा ध्यान रखिए, है ना। अंकित ने इतने अच्छे नंबर प्राप्त किए हैं, बहुत सारे लोगों ने इतने अच्छे नंबर प्राप्त किए, उनको बहुत बहुत बधाई भाई हमारी तरफ से, है ना। और 55 से ज्यादा अगर आपके नंबर हैं, कितने भी पद हो डजेंट मैटर, कैसी भी स्थिति हो डजेंट मैटर, गुना का हिसाब आप छोड़ दीजिए। 55 से कम है तो भाई फिर मैं नहीं कह सकता, बट 55 से ज्यादा नंबर अगर है तो अपनी पढ़ाई लिखाई को कतई मत छोड़िएगा, अपनी पढ़ाई लिखाई को बहुत बुद्धिमानी से और बहुत अच्छे से जरूर से करते रहिएगा, है ना। क्योंकि यहाँ पर पीछे हटने की बात नहीं है, यहाँ पर मजबूती से बात है। और लेखपाल की वैकेंसी बहुत जल्दी आएगी, पैट का रिजल्ट आ गया है, बहुत जल्दी लेखपाल का फॉर्म आएगा और आपसे कह दिया जाएगा, परसेंटाइल के हिसाब से कहा जाएगा कि 75 परसेंटाइल से ज्यादा के जितने भी लोग हैं वो लेखपाल में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल सी बात है। और आप देख लीजिए जितने लोग हैं वो 75 से ज्यादा वाले भी ज्यादा वाले हैं, क्योंकि 55 से 65 वाला भी वर्ग इसी में आ रहा है, 55 तक का वर्ग भी यही में आ रहा है। अगर 70% से ज्यादा कह दिया तो 53-54 नंबर वाले भी शामिल हो जाएंगे। और देखो किसी की बातों को सुनने की जरूरत नहीं है, बुद्धिमानी से आप अपना दिमाग लगाइए। हाँ हाँ, ठीक है। हाँ, ग्रामीण विकास और बैच की बात, वो सब बात की बात है। पहले आप इस कलाकारी को समझिए, ठीक है, इस लॉजिक को समझिए। और परसेंटाइल देने का मतलब यही है कि कमीशन ज्यादा से ज्यादा लोगों को परीक्षा में शामिल करना चाह रहा है। मार्क्स परसेंटाइल देने का सीधा सीधा लॉजिक यही है कि परसेंटाइल का मतलब होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को शामिल करना चाह रहा है। अभी मैं श्रेणीवार जो आपकी कट ऑफ है उसको तो मैं बाद में बताऊंगा। फिलहाल ये जानकारी जो मुझे आपसे साझा करनी थी वो मैंने आपको साझा करी कि सेफ मार्क्स आपका, मेरे हिसाब से मैं अभी भी आपसे कह रहा हूं कि जो सेफ मार्क्स आपके हैं, अगर आपके 55 से ज्यादा है, बाकी तो ईश्वर पर भरोसा रखिए और आप अपना कर्म करिए। 55 है, 55 का मतलब है आप परसेंटाइल के हिसाब से 70 के आसपास हैं। 54 वाले भी, 53 वाले भी 70 के आसपास हैं और 55 वाले 75 के आसपास हैं। बेटा अगर मार्क्स 55 है, एक दिन भी अपना खराब मत करिएगा, खूब अच्छे से तैयारी करिएगा। क्लियर है? खूब अच्छे से तैयारी करिएगा। और दूसरी बात, वीडियो को खूब अच्छे से लाइक कर दिया करिए, ठीक है, लाइक कर दिया करिए। बाकी लेखपाल के बैच से संबंधित कोई भी सूचनाओं के लिए ये नंबर है, आप इन नंबर्स पर फोन करके लेखपाल के बैच से संबंधित सूचनाओं को ले सकते हैं, ठीक है। इस नंबर पर फोन कर लीजिएगा, आपको सूचनाएं मिल जाएंगी। बाकी और जरूरी जानकारी, बहुत सारे स्क्रीनशॉट आए, बहुत सारे बच्चे हैं जिनके नंबर 70 है, 65 है, 60 है, लेकिन मैक्सिमम रेशियो बेटा जो मैंने आपको बताया वो मैक्सिमम रेशियो यही है। मैंने आपको एक पाई चार्ट से भी दिखाया, आप या तो इस वर्ग में है और या तो आप इस वर्ग में है, जो पढ़ने वाला बच्चा है। अगर आप इस वर्ग में है देखो बेटा, तो फिर आपके लिए रिस्क है। ये वर्ग जो है ये 224 का और 86 का, ये थोड़ा सा देखो बेटा रिस्की है। इस वर्ग में मैक्सिमम लोग हैं और इस वर्ग में मैक्सिमम लोग, है ना। 17,000 में से 1700 की सैंपलिंग है। क्लियर है? और अब अपने कमेंट्स आप नीचे देखिएगा कि क्या स्थिति है आपकी, उस हिसाब से आपको बताइएगा। यह एक पुख्ता जानकारी है, अपने आप की नब्ज को अच्छे से रखिए, अपने हुनर को अच्छे से रखिए, अपनी चीजों को अपने अंदर रखिए। 55 से ज्यादा स्कोर किया है कहना बहुत बड़ी बात होती है, कुछ लोग फर्जी ही कह रहे हैं। 2-4% लोग हैं बेटा जो 80 से ज्यादा है, 75 से ज्यादा है। आप अपने हुनर को पहचानिए, अपनी मजबूती को पहचानिए, प्रतिबद्धता को कायम रखिए और पूरे कंसंट्रेशन के साथ बिना डिस्ट्रैक्ट हुए, बिना डिस्टर्ब हुए आप अपनी तैयारी को करते रहिए। कुछ दिन बाद जो और घना बादल है वो छटेगा, चीजें साफ होंगी और आप देखिएगा कि 55 और 70 परसेंटाइल, जो 72 परसेंटाइल वाले बच्चे हैं
उन सब बच्चों को आप देखिएगा फॉर्म भरने को मिलेगा। मैं पहले दिन से इस बात पर अड़िग हूं और आज भी मैं यही कह रहा हूं, और देख लीजिएगा ये आकलन गलत नहीं होगा, है ना। तो आप उम्मीद रखिए, और उम्मीद के साथ साथ जब तक कट ऑफ नहीं आ रहा है ना, तब तक खूब मेहनत से आप अपनी पढ़ाई को रखिए। कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ है उस पर एक वीडियो में फिर से बनाऊंगा, और कैटेगरी वाइज कट ऑफ को लेकर आपके सामने आऊंगा। आज मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। आप सभी से बहुत स्नेह है। कोई बात होगी तो कमेंट करिएगा, अगले वीडियो में उनके उत्तर देने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।